हम लोग पाठ क्यों करते हैं? ये स्वाभाविक प्रश्न है जो तुम लोग के मन में आएगा ही आएगा। कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ तो समझ नहीं रहे हैं, फिर भी पढ़े जा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? और ये एक यांत्रिक क्रिया लगती है ऊपर से देखने पर कि भाई वो क्लास प्रारंभ करना है तो जब देखो तब सर जो है पहले पाठ कराते हैं फिर शुरू करते हैं, है ना। हमारे और तुम्हारे बीच में जो बातें हो रही हैं, क्या इस बात को करने के लिए हम तुम्हारे कान के पास आकर तुम्हारे कर्ण शिविरों को या कंठ घंटा को हिला रहे हैं? ऐसा नहीं कर रहे। या तुम हमारे बात को सुनने के लिए अपने कान को मेरे ओठ के पास लाके कोई क्रिया कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं। यही नहीं, जो हम बोलते हैं वो तुम्हारे कान के पर्दे पर पढ़ करके वापस लौट जाएगा यदि वास्तव में तुम यहां पर बैठे हुए नहीं हो तब। अर्थात हमारी वाणी का तुम्हारे कर्ण शिरों में प्रवेश कर जाना भर हमारा तुम्हारा बात करना नहीं है। जैसे ही तुम्हारा मन विक्षेपित होता है हमारी बात तुम तक नहीं पहुंच पाती। जैसे ही हमारा मन विक्षेपित होता है हम जो कहना चाहते हैं हम वो नहीं कह पाएंगे। अर्थात जो हमारे और तुम्हारे बीच जो ये वार्तालाप हो रहा है, जो ये समागम हो रहा है, जो ये सत्संग हो रहा है, ये वास्तव में तुम्हारे शरीर और हमारे शरीर के बीच का नहीं है, तुम्हारे कान और हमारे वाणी के बीच का नहीं है। ये वास्तव में तुम्हारे मन और हमारे मन के बीच का है, तुम्हारी बुद्धि और हमारी बुद्धि के बीच का है। हमारा शरीर चंचल भी है, जैसे कि पाट पैर हिला रहा है, जैसे कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, कोई व्यक्ति अपना सर सहला रहा है, कोई किस प्रकार से बैठा है, वो किस प्रकार से बैठा है, कोई अपने जो अंगुली के नाखून एक दूसरे से रगड़ के बोला आज तो बाल को हम बढ़ा करके ही रखेंगे। अलग अलग प्रकार से लोग बैठे हैं शरीर के दृष्टि से, लेकिन फिर भी हमारी बात वहां तक पहुंच पा रही है। क्यों? क्योंकि मन उसका हमारे शब्द को ग्रहण करने के लिए राजी है, तैयार है। उसी प्रकार जो मेरे पास जो उपकरण है शरीर मन बुद्धि का, वो बोलने में सक्षम इसलिए हो पा रहा है, वो अपने बुद्धि के स्तर पर जिस सत्य का अनुभव करने के बाद बुद्धि जैसे उसको प्रकट कर सकती है अपने उपकरण से, यदि वहां पर शांति नहीं है उसके पास तो वो उसको प्रकट नहीं कर पाएगी। इस प्रकार शरीर से शरीर का संवाद यहां पर नहीं है, शरीर के अंगों का दूसरे अंगों के साथ संवाद नहीं है। ये संवाद हमारे मन और तुम सबके मन के बीच में। थिंक। तो आध्यात्मिक कक्षा शुरू करने के पहले सबसे पहला दायित्व क्या होता है, जो शिक्षार्थी है, जो शिष्य है उसका और जो गुरु है उसका, कि जो मन का तल है, जिस मन के तल पर गुरु विराजमान है, यदि वहां तक शिष्य न भी आ पाए तो कम से कम एक ऐसा कैनवास तो उसके मन का बन जाए, ऐसा चित्रपटल तो उसके मन का बन जाए शिष्यों का, जहां पर जो ऐसा चाहे वैसा वो चित्र बना सके। जो गुरु चाहता है कि चित्र बने तुम्हारे मन के ऊपर, तुम्हारी बुद्धि के ऊपर। इसके लिए क्या आवश्यक है कि तुम्हारा मन ऐसा सापेक्षिक रूप से पूरा शांत न भी हो पाए तो कम से कम इतना चंचल ना रहे कि हम वहां पर जो चित्र उगाना चाह रहे हैं, उगाना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, वो चित्र बन सके। हम अक्सर अपने आंखों देखी घटना तुम लोग को बताते हैं, जो शायद तुम लोग नए हो तो शायद नहीं जानते होगे।
कि कलकत्ता में गुरुदेव की बहुत यूथ, जैसे तुम लोग उसी तरह से हम लोग भी थे उस समय, तो एक बिल्कुल चिन्मय युवा केंद्र की सदस्या थी। उन्होंने अपने घर में पानी को एक बर्तन में जमा किया, एयर टाइट किया उस पूरे रूम को कि हल्का सा भी हवा उसके अंदर ना आए, क्योंकि पानी हिल नहीं जाए। और जल के ऊपर उसने अल्पना बनाया। अल्पना क्या बनाया? कृष्ण और अर्जुन, 5 घोड़े, रथ, ये पूरा अल्पना एक विशाल टब में, जो कि एक टेबल पर रखा हुआ था। ठीक, उस समय तो मोबाइल वगैरह था नहीं, तो फोटो खींच करके रखता, फोटो वगैरह खींच करके ऐसे रखी हुई थी वो। गुरुदेव वहाँ आए हुए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट वो की गुरुदेव जरा देखी चल करके। तो जब गुरुदेव चले तो भाई बैठे, अकेले तो जाएंगे नहीं, उनके साथ में हम लोग सभी लोग, फौज चली उनके साथ। उस कमरे में हम लोग गए, जो कि हम लोग लगता है कि मई का या गर्मी का समय था, अप्रैल मई का समय एग्जैक्टली याद नहीं है। एयर टाइट रूम, और उसमें छोटा सा रूम, उसमें हम लोग लगता है कि 15-20 लोग चले गए होंगे, या उससे कम लोग जितने जो प्रवेश कर सके होंगे। और रियली गजब सुंदर, पानी के ऊपर अल्पना। थिंक, जमीन में बनाना मुश्किल है, क्या वो बनाई होंगी। आउट ऑफ कंपैशन, करुणा से भर के लोग गर्मी में परेशान थे। तो हम लोग में से कोई होगा जो बहुत अधिक दयावान होगा कि लोग गर्मी में क्यों परेशान हैं। उसने पंखा का स्विच ऑन कर दिया। मना करते करते, अरे बंद करो बंद करो करते करते 2-4 बार तो पंखा घूम ही गया था, 4-5 राउंड लगा लिया पंखा। बस इतना काफी था। कृष्ण भगवान अर्जुन में, घोड़ा रथ में, और पूरा का पूरा वो रंगीन पानी बन गया। वो जो युवा केंद्र की सदस्या थी, उनकी पीड़ा देखने लायक थी। और गुरुदेव ने कहा, सोचो, थोड़ा सा पानी हिला, चित्र गया। हमें अपने प्रवचन में तुम्हारे इस मन के जल को कितना शांत करे कि कुछ तो चित्र बन जाए उसके ऊपर। इससे सीखो, समझो कैसे मन को शांत किया गया, कैसे जल को शांत किया गया। एयर टाइट रूम, शमा दम दमन, नियम आगे बताएंगे, पढ़ेंगे हम लोग। तितिक्षा, उपरति, समाधान, धारणा, ध्यान, समाधि, जितने प्रकार का चीज करके हम लोगों ने उसको शांत किया। अब बस एक वासना का पंखा ऑन हुआ, बस एक पंखा ऑन होने की जरूरत, और पूरा घूमने की जरूरत भी नहीं है। उस वासना की पूरी पूर्ति होगी भी नहीं, उसके पहले समाप्त हो जाएगी जो हमारे अंदर अध्यात्म का चित्र बना है। तो एक समान स्थिति लाने के लिए कि जो कहना चाहते हैं वो मन तक चला जाए, उसके लिए मन को कैसे हम लोग एक सापेक्षिक स्थिर अवस्था में लाएं। अभी मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, तुम्हारे हमारे सबके मन में विचार का प्रवाह है, गति है। हम लोग बात कर चुके हैं कि मन क्या है, विचार का ही प्रवाह है। अब वो विचार जो अनंत जगह व्यापक फैला हुआ है, हर दिशा में फैला हुआ है, उसको हम लोगों ने कोशिश क्या किया इस पाठ के द्वारा कि धीरे धीरे उसके फैलाव को कम किए। उसके बाद मन बोला कि अच्छा, लगता है कि बिना सुनाई मानेगा नहीं जो आदमी है हमारा, जो भी नया नया मेरा मालिक बनने का प्रयास कर रहा है, ये बिना सुनाए नहीं छोड़ेगा इस आदमी का प्रवचन। तो धीरे धीरे वो मन को तैयार करता है कि हाँ, आप सुन लेते हैं। ऐसे करते करते एक विशेष प्रकार की ट्यूनिंग शिष्य और गुरु के बीच में बननी शुरू होती है। जैसे तुम किसी रेडियो को मैच करते हो, या फिर तुम, अब तो नहीं रहा, पहले एंटीना लगाते थे हम लोग, उसके बाद हिला हिला करके सेट करते थे कि चित्र आया कि नहीं आया। वो उदाहरण तो अब नहीं रहा, अब तो नया आ गया है, सब बस लगाइए और ऑन हो जाता है। लेकिन रेडियो में भी वो बात है, हम अक्सर जो गाड़ी में चलते हैं तो चेंज कर करके अलग अलग जगह का रेंज पकड़ता है। तो तुम्हारा जो एंटीना है वो हमारे ब्रॉडकास्ट को एक्सेप्ट कर ले, तुम्हारा सेटिंग जो है रेडियो का, तुम्हारे शरीर, मन और बुद्धि का ऐसा हो कि जो यहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा है वही पहुंचे तुम तक,
कुछ और ब्रॉडकास्टिंग नहीं पहुंच जाए, क्योंकि बाकी जगह से भी आ रही है तरंगे, केवल मेरी ही बात तुम तक पहुंचे, इसके लिए भी उसका जो कहते हैं ना कि सर्विसिंग, ये सर्विसिंग है। जैसे गुरुदेव कहते थे अक्सर कि हम इस भ्रम में नहीं रहते कि जो हम बता रहे हैं वही तुम सुन रहे हो। बुद्ध इसको और विस्तार से बोलते थे। बुद्ध का प्रवचन जब होता, अद्भुत था उनका प्रवचन भी, उनकी बोलने की शैली अद्भुत थी। तो विशाल, उस समय तो माइक वगैरह भी नहीं था, उनकी आवाज़ ही बहुत गरजदार और बहुत गंभीर हुआ करती थी। उसके बाद वो हर प्रवचन के बाद में, जैसा सुनते हैं हम लोग, बोलते थे ठीक है अब हो गया, आप लोग सब लोग अपने अपने काम में जाइए। तो तुम्हें क्या लगता है, उस प्रवचन में अपने कान को शुद्ध करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए अनेक दुष्ट लोग भी बैठे रहते थे, चोर, उचक्का, डकैत, डाकू। तो सब लोग अपने अपने काम में जाइए, वो भी अपने काम में जाता था। तो कहते थे हम इस मुगालता में नहीं रहते कि जो हम कह रहे हैं वो तुम सुन रहे हो, तुम वो सुन पाओ जो हम कह रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि तुम्हारे इस उपकरण का हम सर्विसिंग करें और इस सर्विसिंग के बाद तब हम उस उपकरण के ऊपर अपना ब्रॉडकास्ट भेजना शुरू करें। कभी तुम गुरुदेव का प्रवचन सुनोगे तो यहाँ भी हुआ था जब गया मैं उनका, तो फोटोग्राफर तो बहुत सारे रहते थे फोटोग्राफर्स, जहाँ प्रवचन के लिए बैठे शुरू करते थे तो वो पाठ वगैरह नहीं करवाते थे, क्योंकि उनकी उपस्थिति अपने आप में इतना मिसमैराजिंग रहती थी, अद्भुत रहती थी कि शुरुआत के 2-4 स्टेटमेंट के बाद फिर पूरा का पूरा ऑडियंस जो है सो स्तब्ध हो, शांत हो जाता था। तो जैसे ही शुरू करते थे, फोटोग्राफर पहुंचा, फोटो खींचना शुरू किया, तो अपना बोले हाथ ऐसे किए, हाथ वैसे किए, बोले सब तरह का फोटो खींच हो गया, अब हटो सामने से, अब कोई बीच में नहीं आएगा। मैं धीरे धीरे इस पूरे ऑडियंस को एकत्रित कर रहा हूं कि कुछ जा सके। तो बीच में आकर के फिर वही पंखा को ऑन कर देते हो। इस कारण हमें इस पाठ की जरूरत है। समाप्ति के बाद भी पाठ हम लोग इसलिए करते हैं कि जो कुछ हम लोगों ने सुना कम से कम उतना देर तो स्थिर से रहे हो। जैसे अम्मा बोलती थी ना कि सबसे अच्छा प्रवचन क्या है कि पहले आप ये बताइए कि आप क्या बताने जा रहे हैं, फिर आप ये बताइए कि आप क्या बता रहे हैं, फिर आप ये बताइए कि आपने क्या बता दिया है, और फिर आप ये बताइए कि आप वास्तव में ये बताना चाहते थे। यही उपाय है अच्छा प्रवचन का, और कोई उपाय नहीं। इसलिए तुम देखोगे कि मैक्सिमम जो महापुरुष हैं उनके प्रवचन में एक ही बात को बहुत प्रकार से समझाते हैं। तो जो अच्छा विद्यार्थी है जो उनसे पूछता है भी जाके कि सर आप एक ही बात को इतना बार क्यों कर रहे हैं, जबकि समझ में जो जनता है उसको लगता है बहुत सारी बात हुई। जैसे ओशो का प्रवचन कभी सुनना, अभी नहीं सुनना, कुछ दिन के बाद जब एक आधार बन जाएगा तब सुनना शुरू करना। तो देखो खाली एक बात उनको बताना है कि मन विचार का प्रवाह है, और 45 मिनट उसी में बोल रहे हैं कि मन विचार का प्रवाह है। लोगों ने पूछा भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, आगे बढ़िए। बोले आगे बढ़े क्या, 300 आदमी सामने बैठा है, कहीं कहीं 3000 बैठे हैं, उसमें से 80% लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैंक है, बिल्कुल इतना भी नहीं समझ पा रहा है कि मन का प्रवाह, ये विचार का प्रवाह मन है। आगे बढ़ के हम क्या करें। स्थिति यही होती है, क्योंकि जिससे जो प्रवचन करता है अर्थात जो कथावाचक है उसके लिए तो आनंद ही आनंद है। कोई सुने ना सुने, अपना तबला बजा रहे हैं, अपना अच्छा वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो। लेकिन जो साधक बनाने के लिए जो प्रवचन कर रहे हैं, जो तुम्हारे उत्थान के लिए बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि काटो पीटो अपने आप को भी और हमको भी, और तब तक नहीं मानो जब तक कि तुम संतुष्ट ना हो जाओ। और सबसे पहले प्रश्न ही करो कि ये आदमी तो बुरा नहीं है। गुरुदेव जैसा कौन मिलेगा जो कहेगा कि जितनी लंबी दाढ़ी हो उतना लंबा शक करो, लॉन्गर द बियर, और क्या था, हायर द सस्पिशन।
यहाँ तो उल्टा है, हम गुरु हैं जो हम कहते हैं चुपचाप मानो, तुम होते कौन हो प्रश्न करने वाले। इस विन्यास से जो समझाने वाला है वो तो भाई सामने देखता है, उसको नजर आता है, चेहरे से समझ में आते हैं कि अच्छा ये बात एकदम सपाट है। जैसे इसी प्रवचन स्थल में यदि जो दूसरे ग्रुप है तुम्हारे, ऐसे अनेक लोग जो बैठे हैं, तो तुम हमको बोलने की जरूरत नहीं, तुम खुद यहाँ पर, मतलब कुछ चमत्कारिक बात नहीं है कि हम उसका देखें तो मन पढ़ लिए और क्या क्या हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा सोचना भी नहीं। सब बात पे पता लगा कि मेरे जाने के बाद वो कथा लिखाई जा रही, वो देखते ही सबका मन पढ़ लेते थे, समझ में आ जाता था कौन गया कौन नहीं। तुम सिंपल फ्राइड का मनोविज्ञान पढ़ लो, ब्रायन लायस अभी जो है उनका पढ़ लो, देख लो। नहीं भी पढ़ो तो सिंपल तो यहाँ पर खड़ा होकर देखो तो समझ में आएगा, अच्छा वो आदमी कुछ समझ नहीं रहा, चुपचाप इससे बैठे हुए सोच रहा कब पंखा गिरेगा मेरा माथा के ऊपर, साफ साफ दिखाई देता है भाई। विनोबा भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ किए, भूदान आंदोलन भी नहीं शुरू किए थे बेचारे, ऐसे शुरू किए कि भाई जिसके पास भूमि बहुत सारा है सबको बांट दीजिए, दूसरा जिसके पास भूमि नहीं है। तो विनोबा भावे अध्यात्म की पराकाष्ठा में बैठा हुआ व्यक्ति, तो उनके बोलने का असर पड़ता है। लोग बांटना शुरू किए तो भूदान आंदोलन हो गया साहब, लोग आंदोलन ना हो गया एक नया कि लोग अपना भूमि का दान कर रहे हैं। उसमें वो गांव गांव घूमना प्रारंभ किए। तो जब सत्संग होता था, मंच पर वो बैठे हैं, तो प्रश्न का भी एक समय होता था, कहाँ पे पूछिए, कुछ प्रश्न है आपका तो पूछिए। जैसे कोई खड़ा होता था तो विनोबा भावे बोलते थे अच्छा हम समझ गए, आप बैठ जाइए। बेचारा बैठ जाता था, कोई फिर बोलते थे अच्छा आपका ये प्रश्न है ना, तो इसी से सर हिलाता था, हाँ देखिए इसका ये बात। तो हल्ला हो गया, कहते भाई तू उठता है कोई आदमी, वो जान जाते हैं क्या पूछने वाला है। विनोबा बाबा बोले कोई चमत्कार की बात नहीं है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं निर्मला बाबा की तरह, वो चाहते तो। विनोबा बाबा के चाहे कोई दूसरा होता तो कर ही लेता। बोले भाई इतना बार पूछा गया एक ही सवाल कि जैसे ही कोई व्यक्ति खड़ा होता है उसको देख के समझ में आता है यही पूछने वाला है और कुछ होगा ही नहीं। ये धीरे धीरे अनुभव से होता है। तो ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन कहीं और भ्रमण कर रहा हो और हमारा मन कहीं और भ्रमण कर रहा हो और फिर भ्रमित मन जो है सो टकराते रहे। ये टकराव ना हो, इसके लिए यह पाठ आवश्यक है। और इसी कारण हम लोग यूथ ऑर्बिट में पाठ रखे हैं, क्योंकि वहाँ जितना ज़्यादा तुम मन को फैला दिए हो ना, वहाँ दौड़ते हुए, भागते हुए, मारते हुए, पीटते हुए, कि यदि ना पाठ हो तो भाई वो अखाड़ा बन जाए लड़ाई का। यदि पहले हम लोग इधर शपथ नहीं करवाएं कि भाई पहले तैयार होकर जा रहे हैं, हम लोग इसी काम के लिए जा रहे हैं, उतना देर तो मन रुकेगा। जैसे एक बार पिताजी जो है वो अभिषेक को डांट रहे थे, अभिषेक के पिताजी, और ही उसको मुड़ी नीचे करके बोल रहा 1 2 3। तो पापा पूछे क्या करते हो? बोले नहीं, मम्मी बोली थी कि जब गुस्सा आया तो 10 तक गिनना। ऐसे करके गिनते रहते वहाँ पर यूथ ऑर्बिट तुम लोग भी सिखाते सब लोग यही, गुस्सा आया तो 10 तक गिनना, उसके बाद गुस्सा करना। तो वहाँ खड़ा होकर तुम लोग गिनना शुरू करते। अच्छा सर बोले थे 1 2, सब लोग समूह बना के गिनती करता, 1 2 3 4, अच्छा 10 हो गया, अब गुस्सा करना है। ये सब न हो, इसके लिए पाठ आवश्यक है। और भी बहुत सारे कारण हैं, आज इतना। अब हम लोग आते हैं जहाँ तक हम लोगों ने अभी तक किया था। अस्तित्व संपूर्ण अस्तित्व का नहीं था। तोताराम जब उनको फिर मिले, उनके गुरु जो थे, उन्होंने फिर उनको गाइड करके निरपेक्ष समाधि, निर्विकल्प समाधि में उनको प्रवेश करवाया। ये पूरी एक अलग कथा है, कभी कहेंगे हम लोग। तो हमें जो अस्तित्वगत अनुभव चाहिए वो भी एब्सोल्यूट चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं। जैसे हमको याद है परमहंस योगानंद जी जब अपने 1953 जिस समय शरीर छोड़ने के 2-4 दिन पहले वो अपने कमरे से बाहर निकल कर टहल रहे थे, तो उस समय जो लोग वहाँ पर थे वो जाकर उनसे मिले। तो उन्होंने पूछा उन लोगों से, अचानक वो बोलते हैं योगानंद कि मैं पूरे ब्रह्मांड को
मतलब सैकड़ों हजारों ब्रह्मांड को अपने पूरे शरीर के रोम रोम में गुब्बारे, छोटे छोटे गुब्बारे के तरह लटका हुआ देख रहा हूं। ये जो अनुभव है ना, ये लगभग एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। गुरुदेव से किसी ने पूछा कि आपका क्या अनुभव है रियलाइजेशन का? उन्होंने कहा कि अनुभव करने के लिए भैया 3 चीज चाहिए, बचा कहां? कभी उस पर भी आएंगे। 3 चीज क्या चाहिए, लोग कुछ जानते हैं, कुछ बताएंगे। लोग अनुभव करने के अनुभव करता चाहिए, अनुभव करने के लिए वस्तु चाहिए, और बीच में कुछ क्रियाएं होगी ना। यहां तो मैं बचा ही नहीं। तो बोले फिर आप क्या हैं? बोले आई एम जस्ट एन एग्जिस्टेंस, मैं केवल अस्तित्व हूं, और मैं अलाउ करता हूं अस्तित्व को अस्तित्व बने रहने के लिए, बस मैं इतना ही कर रहा हूं। तो तुम्हें जो अनुभव चाहिए शाश्वत अनंत सुख का, वो कैसा चाहिए? जो अस्तित्वगत हो, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस हो, जिसका जो कोई इमेजिनेशन नहीं हो, जो कोई कपोल गल्प नहीं हो, है ना? तो फिर हमें कैसा सुख चाहिए? शाश्वत, अनंत, संपूर्ण चैतन्य और संपूर्ण अस्तित्वगत। इतना प्रकार का जो गुण हो जिसके अंदर, वैसा सुख चाहिए, है ना? अब जब ऐसा सुख चाहिए तो ऋषियों के पास लोग गए, तो ऋषि बोले कि भैया ये तो मिलने वाला है नहीं। क्यों नहीं मिलने वाला है? हम लोगों ने देखा कि हमारे पास उपकरण थे 3, काया, मन और बुद्धि। जो स्टूडेंट लोग पहले नहीं रहे हैं उसको समझ लीजिए, आज रिवीजन है लगता है केवल। काया से हम क्या करते हैं? गोचर करते हैं पदार्थ को। मन से क्या करते हैं? भावना करते हैं संवेदना को। और बुद्धि से हम चिंतन करते हैं धारणा को। इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, बताने की जरूरत तो नहीं है। तो काया परिवर्तनशील है, ये इसके पास है शाश्वतता, अनंतता, संपूर्ण चैतन्यता और संपूर्ण अस्तित्वगतता। ये नहीं है इसके पास। मन के पास भी नहीं है, बुद्धि के पास भी नहीं है, पदार्थ के पास भी नहीं है, संवेदना के पास भी नहीं है, धारणा के पास भी नहीं है। तो गोचरकर्ता को चाहिए अनंत और शाश्वत सुख, भावनाकर्ता को चाहिए अनंत और शाश्वत सुख, और चिंतनकर्ता को चाहिए अनंत और शाश्वत सुख। किससे चाहिए? काया मन बुद्धि के द्वारा चाहिए। काया मन बुद्धि किससे लेगा? पीएचडी से लेगा। केएमबी लेगा पीएचडी से। कैसा सुख लेगा? शाश्वत अनंत सुख लेगा, जो कि वहाँ है ही नहीं। तो बड़ा मुश्किल है। जो बीच वाला है वो ऊपर दोनों से लेना चाहता है, ऐसा चीज जो उसके पास है ही नहीं। तो फिर लोगों ने कहा तो फिर हम कहाँ लगे हैं, जाए ऋषि महर्षि के पास, महापुरुषों के पास, मिलना तो है नहीं। तब उन्होंने बताया कि पहले समझो कि सुख क्या है। तो सुख के बारे में हम लोगों ने क्या समझा था? सुख क्या है? विचार का प्रवाह हमारा मन है। उस मन में जैसे जैसे विचार की संख्या कमने लगती है, वैसे वैसे हमें जो अनुभव होता है उसे हम सुख कहते हैं। इसलिए विचार की संख्या सबसे कम, सुख सबसे ज्यादा। विचार की संख्या सबसे ज्यादा, दुख सबसे ज्यादा। तुम एकदम आजमा के अपने ऊपर देख लो, जिससे तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, देखना कितना विचार तुम्हारे मन के अंदर। एक ही विचार बहुत बार घूम रहा हो सकता है, लेकिन विचार तो रहेगा जो प्यूलादायी रहेगा और अटका रहेगा वहां विचार। और मजे की बात, जैसे बुढ़ापा आएगा ना, विचार भी अजीब अजीब रहता है और अटक जाता है कि क्या था। आज हम बड़ी मामी जी से मिलने गए तो उन्होंने पूछा हमसे कि जब आशी छोटी बच्ची थी तो सिम्मी उसको ले करके रोड पर खड़ी है हाथ पकड़ करके, और भी बहुत सारे लोग हाथ में चेन बना के खड़ा है रोड पर। फोटो हम देखे हैं कुछ दिन पहले, ये क्या चीज में खड़ा है हमको याद ही नहीं आ रहा है, बताओ ना हमको। अब हम भी समझ क्या मसाला, हम रोडवा पर कहा खड़ा है सिम्मी रोड पर सिम्मी में भी आशी को लेकर भी इतनी सी बच्ची, वो कहा हो गया था भाई उस दिन।
तब हम भी बड़ा बहुत देर तक हम भी बेचैन रहे कि भाई बड़ा मुश्किल है। दारूबंदी के लिए नीतीश कुमार जी ने पूरा बिहार में कुछ चेन बनाया था कभी किसी जमाने में, उसमें सिमी शामिल हुई थी, सब लोग शामिल हुआ था। अब सोचो उनको उससे कोई मतलब नहीं, ना दारू पीना है ना उसको बनने से मतलब है। अब वही दिमाग में घूम रहा है, एकदम बेचैन कैसे तो टाइम पर पहुंच गए हम। और फिर हमको भी याद आया, हम भाई समझो हाँ बोला हाँ याद आया, ठीक। उस समय वो स्वस्थ रहा करती थी लगता है, उस समय बहुत छोटी थी तुम उस समय के बाद। तो सोचो बेचैनी क्या, मन के अंदर विचार चलना शुरू हुआ खूब सारा विचार। जैसे यदि आज से मन में आ गया कि हमको आज ये ड्रेस खरीदना है, फिर तुम चाहे जितना उसको प्रवचन दे लो, नहीं उससे सब ठीक है लेकिन ये ड्रेस पर तो लेवे करेंगे, लेकिन चाहिए जो विचार का प्रवाह। जैसे तो भाई शाश्वत और अनंत सुख या जिसमें संपूर्ण चैतन्यता हो, अस्तित्वगत हो, वो तभी मिल सकता है जो विचार हमारा बिल्कुल शून्य हो जाए, समाप्त हो जाए। यानी जब विचार ही नहीं रहेगा तो कहाँ गया, मन भी नहीं रहेगा, बुद्धि भी नहीं रहेगी। यानी कि मन और बुद्धि दोनों के नहीं रहने से हम बहुत अधिक सुखी हो जाएंगे। बड़ा अजीब लगता है। हम लोग बोलते हैं कैसे दूसरे को, महाबुद्धिहीन आदमी है। अच्छा है ना भाई, बुद्धिहीन है तो उसको शाश्वत सुख में है वो। इसका क्या मतलब है ना। और इसका क्या मतलब है कि मन ही नहीं रहेगा तो हम काम कैसे करेंगे भाई। मन ही ने बोला है कि भाई छड़ी उठा तो उठाए हम। इस पर भी हम लोगों ने बातें की थी थोड़ी बहुत। दो प्रकार का हमारा जो शरीर है जो है चलता है, एक जहाँ हमको संकल्प विकल्प की आज़ादी है और एक जहाँ हमें संकल्प विकल्प की आज़ादी नहीं है, वो ऑटोमेटिक चल रहा है। हम जो संकल्प विकल्प की जहाँ आज़ादी है वही हमारा मन का क्षेत्र है जहाँ हम कुछ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सीमाएं हैं। इस प्रकार हम लोगों ने समझा। अभी तक हम लोग यहाँ तक आए थे कि सुख क्या है, मन के अंदर विचारों की संख्या कम से कम कर देना, प्रवाह कम कर देना, वो सुख है। ध्यान में वही काम करते हैं, सब चीज़ सब जगह वही करते हैं, एकाग्रता वही काम करते हैं। ये हमारा पृष्ठभूमि हुआ जो अभी तक हम लोगों ने किया। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे आज तो हो जाएगा भारी। कल हमको तुम लोग बताओगे, या सुबह में फिर हम लोग करेंगे ना, सुबह में हम लोग को बताओगे कि सब समझ में क्लियर आया, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर, हम लोग इससे आगे बढ़ सकते हैं अब, है ना। ये फंडामेंटल भी समझ गए पूरा का पूरा, फिर हम लोग को कोई शास्त्र को पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे यदि कहीं दिक्कत आएगी, लॉजिकल इलॉजिकल जरूर पूछ के उसको क्लियर करो, ठीक। ओके।